हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, आपके सामने आ चुका हूं और आज बहुत ही अहम सवाल का जवाब आपको मिलेगा। वो सवाल ये है जो बच्चे अभी अभी क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोट हुए हैं, पास होके आए हुए हैं। उनका सवाल ये है कि सर ये सीयूईटी का बड़ा बोलबाला है, ये सीयूईटी क्या होता है, ये सीयूईटी किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन होगी। ये सारे सवाल आपके मन में जरूर चल रहे होंगे क्योंकि आजकल सीयूटी का हर तरफ बोलबाला चल रहा है। तो आपके मन में भी ये सवाल ऑटोमेटिक आ जाएंगे और अगर नहीं आए हैं तो आगे आने वाले हैं। तो ये वीडियो देख के आपको उन सारे सवालों से निजात मिलेगी, उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को एंड तक देखें बेटा। इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि क्या क्लास 12 के साथ सीयूटी 2024 की तैयारी हो सकती है, मुमकिन है। क्लास 12 के साथ ही साथ क्या हम सीयूटी 2024 की तैयारी कर सकते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और बेटा इससे पहले यह जान लीजिए कि सीयूटी एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई सीयूटी कौन दे सकता है, कब दिया जाता है, क्यों दे रहे हैं लोग, क्यों पागल हुए पड़े हैं सीयूटी के पीछे। तो बेटा सीयूटी क्या है, किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का एक माध्यम है, एक जरिया है। आपको ये पेपर देना पड़ेगा और आप टारगेट कर सकते हो देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, है ना। आपको मौका देता है सीयूटी का एग्जामिनेशन। पहले क्या होता था बेटा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन लेती थी हर यूनिवर्सिटी। आप अलग अलग हर यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते थे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आपके मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होते थे। जो है कट ऑफ लिस्ट आपकी रिलीज की जाती थी। लेकिन यहां पे अब एक पेपर होगा ऑल ओवर इंडिया और बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा अगर उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो भाई अगर 12th की बात करता तो बच्चों 12th में क्या है ना, आप अभी गए हो धीरे धीरे, अभी आपको सारा ज्ञान 12th का हो जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या चीजें हैं, कितनी किताबें होंगी, क्या सिलेबस होगा। धीरे धीरे सारा ज्ञान आपको होने लगेगा, कितना टफ है, कितना मुश्किल है, क्या कितना ईजी है, सारी चीजें। अगर मैं सीयूईटी की बात करता हूं तो बेटा सीयूईटी में भी कुछ ऐसा ही हाल है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सीयूईटी में कुछ होते हैं बेटा ऐसे सब्जेक्ट डोमेन के, इनको कहते हैं हम लोग डोमेन के सब्जेक्ट। डोमेन के सब्जेक्ट कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है, जैसे क्लास 12 में। अगर मैं आपको बताता हूं कि सीयूटी का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको एक ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि सीयूटी हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए और किस तरह से प्रिपेयर कर सके। तो बेटा अकाउंटेंसी की बात की जाए तो अकाउंटेंसी में आपको मिलते हैं 60 मिनट, अगर मैं मिनट की बात करता हूं, और बिजनेस स्टडीज में 45 मिनट, इकोनॉमिक्स में भी 60 मिनट मिल जाते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करके आने सीयूटी के पेपर में डोमेन में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। कोई आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, उस पेपर में आपको कोई भी OMR शीट नहीं दी जाएगी, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको कंप्यूटर पे बेसिकली जाके एमसीक्यू सॉल्व करना है। और इसके अलावा टाइम अलॉटेड मैंने आपको बता दिया, 45 या 60 मिनट, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टाइम आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई आपको 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड दोनों की जरूरत है। अकाउंट्स की बात की जाए तो 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल भाई सब्जेक्ट है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए डोमेन के सब्जेक्ट। और अब आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि भाई डोमेन के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए आज, और वो बात यह कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट। अगर सीयूटी का प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी को रट लीजिए, चाट जाइए, बिल्कुल जो हो सके एनसीईआरटी के साथ वो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी आप ये समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल गीता के समान है ना। एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। इसके अलावा आपको अंडरस्टैंड करना है सारा सिलेबस पहले। देखिए क्या होता है ना, कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको कंपटीशन में यही नहीं पता होता है कि आ क्या रहा है। भाई पहले सिलेबस तो पता हो जाए ना, सिलेबस तो पता हो जाए कि तैयारी करें, मतलब क्या तैयारी करनी है ये पता लगा लीजिए पहले। तो सिलेबस को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्या सिलेबस है, डिटेल में कहीं अपने हाथ से लिख लीजिए, प्रिंट मत निकालिए, अपने हाथ से लिखने में फील आती है। एक पेपर पेन उठाइए, अपने हाथ से अपने पूरे सिलेबस को लिखिए, रोज उस सिलेबस को देखिए, सिलेबस याद हो जाएगा। सिलेबस याद करने का क्या मतलब है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ओके। क्योंकि आप अभी बड़ी इनिशियल स्टेज में, अभी आप 12th में एंटर कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर बोथ साइडेड प्रेशर है, एक तो 12th में एंटर करने का और एक सीयूईटी का। तो अभी आप बेसिक से तैयारी शुरू कर सकते हैं।
कवर ऑल द सिलेबस इन डेप्थ स्टडी। बच्चों आपको ऑल ओवर द ईयर, थ्रू आउट द ईयर आपको बारीक स्टडी करनी है सारे डोमेन के सब्जेक्ट की। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। बीएसटी पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, ठीक है। यह आपका साल भर का प्रोसीजर है। ओके, इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो भाई 80 नंबर का जो आपका पेपर आता है बोर्ड्स में, उसमें 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बी अपडेटेड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। अब सीयूटी में मैंने एक चीज बहुत फ्रीक्वेंटली देखी है, बच्चों ने ना फॉर्म भर दिए, तैयारी शुरू कर दी है, उनको यही नहीं पता यार कब किसी यूनिवर्सिटी की डेट आ रही है, कब कट ऑफ लिस्ट आएगी, कब ये फॉर्म निकल रहा है भरना है, ठीक है। या डोमेन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उनकी सिलेबस क्या है, उनको यही नहीं पता है, ठीक है। और कुछ बच्चे तो कुछ गलत फॉर्म भी भर देते हैं जानकारी की कमी की वजह से। करेक्शन विंडो ओपन होती है, करेक्ट नहीं करते हैं उसको, ठीक है, गलत डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, जो आगे आने वाले साल में आपको अड्डा 24/7 के टीचर्स ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा स्टार्ट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर कब स्टार्ट किया जाए। बेटा अभी स्टार्ट करिए, स्टार्ट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी होंगी 15 मई से, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं ऑलमोस्ट स्कूलों में हो गई होंगी। गर्मी की छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें, सिलेबस निकाल के रखिए, किससे पढ़ना है ये देख लीजिए, कैसे पढ़ना है ये देख लीजिए, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना के रखिए। 12th में क्या करना चाहिए आपको, बोर्ड्स के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। तो भाई ये आपका स्ट्रेटजी हो गया डोमेन के सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं आपके अदर सब्जेक्ट की, कि अदर सब्जेक्ट आपको सीयूटी में क्या क्या देना है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज देना है इंग्लिश, हिंदी, और इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है पेपर का वो होता है 45 मिनट्स। और जनरल टेस्ट में आता है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको टाइम मिल जाता है 60 मिनट्स का पेपर देते समय, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 40 क्वेश्चन करने होते हैं 50 क्वेश्चन में, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 जो है अटेम्प्ट करने हैं। जीटी की बात की जाए तो 60 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम यहां भी जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, और एमसीक्यू सॉल्व करने। टाइम अलॉटेड बता दिया मैंने, या तो 45 या तो 60, इंग्लिश और हिंदी में 45 और जीटी में 60 मिनट आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीटी इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसे कैसे आता है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है एक नंबर की, अगर आप गलत करते हो तो आपके वो नंबर भी कट जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर जीटी प्लस लैंग्वेज। देखिए डोमेन के सब्जेक्ट क्या होंगे ना, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। होगा क्या आपके साथ कि साल भर आप अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स ये पढ़ते रहोगे। आप समस्या क्या आएगी, सर अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स तो रट गए लेकिन जीटी इंग्लिश में बिल्कुल खाली है, अब क्या किया जाए। तो बेटा इसीलिए यही सही समय है, जीटी इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ तैयारी शुरू कर दीजिए, थोड़ी बहुत ही सही, 100 में से 10% शुरू करिए, लेकिन करिए, है ना। जनरल नॉलेज आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद क्लास 6, 7, 8 की बुक। बेटा पहले आप जब सिलेबस निकालेंगे ना, आप देखेंगे बहुत बेसिक जनरल नॉलेज आ रही है, कौन जो आ रही है वो बहुत बेसिक आ रही है, अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सबके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत बेसिक हो रहे हैं, 6, 7, 8 तक की क्लास तक के ही आ रहे हैं। तो वो आप एक बार देख सकते हो एनसीईआरटी से। करंट अफेयर्स, रीड न्यूज़पेपर इन शॉर्ट्स। इन शॉर्ट्स नाम की एक एप्लीकेशन है जिसको आप देख सकते हो, यहां पे बड़ी से बड़ी खबर 60 शब्दों में आ जाती है। तो इन शॉर्ट्स आपकी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाती है, एंड इसी के साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, है ना। और सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है ना, हेडलाइन वगैरह देख लिया, कहीं नोट कर लिया, दैट्स इट। ओके, इंप्रूव रीडिंग स्किल्स, अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाइए, क्योंकि सीयूईटी के पेपर में समय होता है कम और बच्चों क्वेश्चन करने होते हैं ज्यादा, तो रीडिंग स्किल्स पे काम करिए, है ना। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को तो आप सीयूटी का पेपर आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, उनका पूरा समय पेपर पढ़ने में ही निकल जाता है, सॉल्व करने की नौबत ही नहीं आ रही है। तो रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए, एक बार पढ़ा समझ में आ गया, फिर आंसर निकला, सीधी बात। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। बेटा अड्डा 24/7 का जो हम लोग जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उससे भी आप भाई अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो बहुत ज्यादा अच्छे से। तो वो वीडियोस आप देखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा संडेज को यूटिलाइज करिए बेटा जीटी के लिए।
अब बच्चे कहेंगे सर एकदम आप पागल ही बना रहे हो हमको, तो सुबह हम स्कूल जाते हैं, शाम को हम ये करते हैं, घूमना टहलना भी है लाइफ में, और यही समय थोड़ा घूमने टहलने का भी, तो सर क्या मतलब दिन भर पढ़ने के लिए बोल रहे हो? तो बेटा संडेज को यूटिलाइज कर लो जीटी के लिए, कुछ ना कुछ तो करो ना, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा, ठीक है? तो आप संडेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं जीटी के लिए। इसी के साथ बच्चे कहेंगे सर इतना पढ़ाई 11 साल 12 साल से पढ़ते ही आ रहे हैं, अब 12th में भी आके इतना लोड दे रहे हो आप। बेटा बिल्कुल, तो मैं ये बात समझता हूं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत प्रयास इस साल भी करना पड़ेगा। एक बार एडमिशन हो जाता है तो 3-4 साल कॉलेज लाइफ आराम से कटती रहती है। हाँ, फिर 3-4 साल बाद टेंशन होगी, अभी नहीं, ठीक है, लेकिन टेंशन होगी, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? 6 घंटे स्कूल में आप बिताते हो, मैं मान के चलता हूं कि स्कूल जो है बेटा वो आपका 8 AM से शुरू होता है और 2 PM पे खत्म हो जाता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 6 या 7 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लग गई तो 8 घंटे का स्कूल हो गया। ओके, एटलीस्ट 1 आवर आपको देना है जीटी और लैंग्वेज के लिए। और हो सकता है कि अगर आप अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो अकाउंट्स बीएसटी, अगर मैं स्कूल की बात करूं मतलब बोर्ड्स की बात करूं, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप दे रहे होगे लैंग्वेज, आपके 5 सब्जेक्ट होंगे ना, और इसी के साथ या तो होगी आपकी मैथ्स, या तो होगी आपकी आईपी, और या तो होगी हिंदी। तो अगर बेटा लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश है तो वो भी आपके लिए मतलब वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन बेटा कम से कम 2 घंटे का समय दें डोमेन के सब्जेक्ट के लिए। क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करनी है, दैट्स इट। अकाउंट्स में क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी से समझने, इकोनॉमिक्स में रीडिंग करनी है, दैट्स इट। ओके, एंड वॉच वीडियोस फ्रॉम अंडर 24/7, वीडियोस देखना ना भूले। टाइम मैनेजमेंट ऐसे आप कर सकते हैं, 6 घंटे स्कूल में, 1 घंटा जीटी लैंग्वेज को, 2 घंटा डोमेन को, है ना? और बेटा और लास्ट में अगर कुछ समय बच जाता है तो 1-2-3 घंटे आपने निकाल दिए, 2 घंटे लगा दिए आपने कुछ वीडियोस देखने में जहां पे आपको जानकारी मिल रही है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी क्या करना चाहिए? बच्चे कहेंगे सर इतना जो आपने बता दिया है हमको, अभी क्या करें? अभी 2-4 दिन का बताओ। तो अभी बेटा क्या करना है? टारगेट सेट कर लो भैया। पहले तो बच्चे ना बेटा टारगेट विहीन है दुनिया में, वो कुछ उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। कर सकते हैं, एबिलिटी है, दिमाग बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, काबिलियत बहुत है, लेकिन ये नहीं पता करना क्या है। अब धोनी को ये पता ही नहीं होता कि क्रिकेट खेलने में अच्छा हूं मैं, तो क्या खेलता है वो क्रिकेट? कुछ बच्चों का हाल बिल्कुल वैसे ही है। तो बेटा सबसे पहले तो एक टारगेट सेट कर लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है, दैट्स ऑल। ठीक है? क्या आप चाहते हो कि आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जहां पे लाखों रुपए का खर्चा हो जाए आपका? नहीं ना। तो भाई टारगेट सेट कर ले आज। क्या है टारगेट तेरा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन, दैट्स इट, खत्म कहानी। पैसा भी बचेगा, नाम भी होगा, प्लेसमेंट भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, लाइफ सेटल, सिंपल सी बात है ना? बोर्ड्स के लिए टारगेट बनाइए 90+ इन ऑल द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में 90+ चाहिए ताकि 90% मार्क्स एग्रीगेट बन जाए बोर्ड्स में, और बोर्ड्स भी अच्छे तरीके से हो जाए। तीसरी चीज, प्रिपेयर योर माइंड टू डू हार्ड वर्क। अभी आप 11th क्लास से आए होंगे तो छुट्टी मिल गई होगी 1-2 महीने की, अभी आप मौज वाली स्थिति में होंगे, सर तो बहुत टाइम है। अरे भैया टाइम नहीं है, 7 महीने, 10 महीने भी नहीं, 7 महीने। अभी आपका मई खत्म समझ लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने का समय बचा है। जनवरी फरवरी मार्च कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। प्री बोर्ड लेंगे स्कूल वाले, पता ही नहीं चलेगा। प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फिर बोर्ड्स, खत्म कहानी। तो बेटा प्रिपेयर करिए अपने माइंड को कि ये साल हार्ड वर्क करना ही करना है, और कोई उपाय है नहीं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लंबे रास्ते से जाना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस को समझिए, सिलेबस को डाउनलोड करिए, थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए मार्केट में क्या हो रहा है। चाहे तो पिछले बच्चों का एनालिसिस भी देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। पॉजिटिव रहो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे आखिरी में लिखी है मैंने, पॉजिटिव रहिए। होगा एडमिशन, बिल्कुल होगा। तैयारी करने में अगर आपको डर लग रहा है कि सर सीयूईटी की तैयारी और बोर्ड्स की तैयारी कैसे हो जाए, मैंने बता दिया कि अभी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बस वो अच्छे से पढ़ना है। लैंग्वेज आपको है ही है, इंग्लिश हिंदी कुछ ना कुछ, और जीटी में थोड़ा बहुत और ध्यान लगाना है। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है? और कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे अक्सर पूछते हैं सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए, वो क्या है, अभी से ही क्यों शुरू करें, है ना? भाई बच्चे कहेंगे सर ये वीडियो देख के मजा तो आई, लेकिन ये बता दो कि अभी से ही ऐसा क्या हो गया है जो हम शुरू कर दें। बेटा अभी से इस वजह से शुरू करें क्योंकि इट इज द टाइम, यही समय है। अगर 7 महीने बाद जगेंगे तो 3 महीने और निकल जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च के, तो कब जगेंगे? अप्रैल मई में, और मई में तो पेपर हो रहा है सीयूटी का, और अगले साल और जल्दी हो गया तो क्या करोगे? 1 महीने में तैयारी करोगे? नहीं ना, ठीक है? तो कहने का मतलब है अभी इसलिए शुरू करें क्योंकि अभी आपके पास टाइम है।
तो समय को गंवाए नहीं, समय का यूटिलाइजेशन करें। दूसरी चीज, समर वेकेशंस का इस्तेमाल कैसे करें? जो भी आपको स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ है, बिजनेस स्टडीज की फाइल बनानी है, इकोनॉमिक्स की फाइल बनानी है, अकाउंट्स का ऐसा कोई फाइल बनाने का काम मिला हुआ है, तो उसको समर वेकेशन में निपटा के खत्म करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको अक्टूबर नवंबर तक घसीटते हैं, और वो बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। सारा ध्यान फाइल बनाने में, सारा ध्यान 20 नंबर को लेने में बच्चे लगा देते हैं, बाकी 80 नंबर का क्या भाई? अरे 20 नंबर जब समर वेकेशन में खाली बैठे हुए तो भाई फाइल बना ले, है ना। ये 80 नंबर के लिए बेटा बाकी के महीने रखिए, और समर वेकेशन में आप ये सब काम कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस चेक करना, न्यूज़पेपर पढ़ने की रीडिंग बनाना, हैबिट बनाना, इन शॉर्ट्स देखना। क्या हम जीटी प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमर्स वालों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि सर मैथ से ही तो भागे थे, तभी तो कॉमर्स में आए थे। तो वो कहावत है ना बेटा कि, है ना, कि कहां से गिरा और खजूर के पेड़ पे अटका, ठीक है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो वही हाल है कॉमर्स वालों का। लेकिन इससे निकलिए, इस डर से निकलिए, मैथ से भागना नहीं है, क्योंकि 8th तक की मैथ्स आ रही है बेटा। 8 तक तो मैथ्स कर लेते थे ना, प्लस माइनस, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, कि 500 का 10% कितना हुआ, कर लेते थे। तो बेटा यही करना है, यहाँ पे यही करना है, और कुछ नहीं है। आपको ट्रिक्स समझ में आएंगी और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कहने का क्या मतलब बेटा, जीटी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, डरिए नहीं। डर के आगे ही जीत है। मैं समझता हूं कि आपने मैथ से भाग के ही कॉमर्स ली होगी, लेकिन बेटा यहां पे ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लास 12 का सिलेबस से हम सीयूटी कर सकते हैं? डोमेन की बात की जाए तो हाँ, कर सकते हैं। क्लास 12 के सिलेबस से सीयूटी हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ना, वो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगाना है। दृष्टिकोण होता है, एक अप्रोच होता है सीयूटी के एमसीक्यू को सॉल्व करने का, वो हो सकता है क्लास 12 से आपको ना आए, क्योंकि क्लास 12 में आपको 90% पेपर सब्जेक्टिव है, लिख के आना है। तो बोर्ड्स में लिखना है, सीयूटी में टिक करना है। और टिक करने में जानते हैं क्या होता है? रिकॉल नहीं करना होता है, पहचानना होता है। याद नहीं करना होता है, पहचानना होता है। 4 ऑप्शन है ना, जब 4 ऑप्शन सामने दे रखे हैं तो याद काहे का करेंगे, सिर्फ पहचानना है। तो दृष्टिकोण, अप्रोच आपको चेंज करना पड़ेगा और आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सीयूटी 2024 के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।